नमस्ते। वित्त दलम चैनल में आज हम इस वीडियो में पटेल इंजीनियरिंग जो कि एक प्रॉफिटेबल पेनी शेयर है उसके बारे में फुल एनालिसिस करने वाले हैं। और इसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड जो पूरा बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी के नंबर्स कैसे वो भी देखने वाले हैं। और ये देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस कंपनी का जो पेनी प्रॉफिटेबल शेयर है उसमें हमें कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिज़नेस का पूरा ओवरव्यू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो पटेल इंजीनियरिंग ये कंपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, ट्यूनल्स, रोड पीलिंग्स वर्क, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और उसके साथ ही में हेवी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो वर्क्स है इसमें कंपनी हाइड्रो इरिगेशन, वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट इन सभी सेगमेंट में काम करती है। और इन सभी बिजनेस में कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रेजेंटली काम कर रही है, जिसमें हमें केमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, SRSP कैनल प्रोजेक्ट्स, रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और उसके साथ ही हाई अल्टीट्यूड रोड प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी काम कर रही है। और इन सभी प्रोजेक्ट्स में और बिजनेस में कंपनी का जो रेवेन्यू उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये कंपनी जो सभी सेगमेंट में काम करती है उसमें जो सिविल कंस्ट्रक्शन का जो EPC का बिजनेस है उससे कंपनी लगभग 99% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और अदर रियल इस्टेट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उससे कंपनी रेस्ट 1% का अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। और इस कंपनी का अगर हम वर्क का प्रेजेंस देखेंगे तो इंडिया में 17 स्टेट्स में कंपनी काम करती है। और उसके साथ ही इंटरनेशनली देखेंगे तो कंपनी नेपाल के साथ अदर कंट्रीज़ में यहाँ पर काम करती है। और कंपनी 93% का रेवेन्यू वो इंडिया से जनरेट करती है। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से देखेंगे तो 7% का रेवेन्यू वो कंपनी को आता है। तो ये कंपनी का रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिली। और उसके बाद हम कंपनी का कस्टमर बेस देखेंगे ताकि कंपनी का बिजनेस कैसा है वो हमें पता चले। तो इस कंपनी के कस्टमर्स देखेंगे तो NTPC, NHPC, NHAI, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल। तो मैक्सिमम ये कंपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो PSU है उसके साथ काम करते हुए देखने को मिले। और ये कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो भी हमें अच्छा देखने को मिला है। और इस बिज़नेस में कंपनी की अगर हम ऑर्डर बुक देखेंगे तो 17,824 करोड़ की ऑर्डर बुक है वो कंपनी के पास है, जो कि हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। और उसके बाद हम कंपनी का फ्यूचर आउटलुक देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूस अपना जो डेप्ट है वो रिड्यूस करना चाहती है। और कंपनी रेप्यूटेड क्लाइंट से उनके जो प्रोजेक्ट्स है उनमें यहाँ पर बाइडिंग करना चाहती है। तो एक अच्छा फ्यूचर आउटलुक के वो हमें कंपनी का देखने को मिला है। और ओवरऑल कंपनी का जो बिज़नेस का ओवरव्यू है जिसमें कंपनी का प्रोजेक्ट्स अगर हम देखेंगे तो करंटली कंपनी बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मेजरली इंडिया से आ रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और साथ ही में कंपनी का अगर हम कस्टमर बेस देखेंगे और ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो भी हमें अच्छे देखने को मिले। तो पूरा कंपनी का जो बिज़नेस का सेगमेंट है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हमें एग्जैक्टली कंपनी अपने बिजनेस में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है वो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके। तो इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देख ली। लेकिन इस बिज़नेस में कंपनी के जो रेशोज़ है, इस कंपनी के जो नंबर्स है फाइनेंशियल में और कंपनी के फंडामेंटल में वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 12.2 है, जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 37.3 है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का करंट शेयर का प्राइस देखेंगे तो 29.1 हमें देखने को मिला। तो बुक वैल्यू से कम कंपनी का शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है, जो कि ये भी एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे 14% का है और कंपनी का ROE 6.98% का है। तो इन दोनों के नंबर से वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे और उसमें कंपनी के रिलेटेड जो सभी सेगमेंट है उसके पिछले 6 सालों का जो डेटा है वो देखेंगे। और सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में ये 2200 करोड़ का था। इसके अगले साल ये बढ़कर 2300 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल 2600 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद मार्च 21 में देखेंगे तो कोविड की जो सिचुएशन है उस रीज़न की वजह से हमें कंपनी के सेल्स में गिरावट देखने को मिली और ये
900 करोड़ का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद मार्च 22 में ये फिर से बढ़कर 3300 और मार्च 23 में 4200 का हुआ। तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में जो 2200 करोड़ का था, इसके बाद अगले 6 सालों में देखेंगे तो और 2000 करोड़ की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने सेल्स में की और ये मार्च 23 में 4200 करोड़ का किया है। तो एक बहुत ही अच्छा कंपनी सेल्स कंटिन्यूस जनरेट कर रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी के अगर हम एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंपनी ने इसको कंटिन्यूस पॉजिटिव में जनरेट किया है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 में 531 करोड़ का था, जो कि इसके बाद थोड़ी सी हमें इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन मार्च 22 और मार्च 23 इन 2 ईयर्स में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो फिर से 500 करोड़ के ऊपर जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो बीच बीच में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें थोड़ा सा कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे मार्च 18 में 23% का था, जो कि इसके बाद अगले जो नंबर्स है इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन इसके जो नंबर्स है वो कंपनी ने स्टेबल करके रखे, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का मार्च 18 में नेट प्रॉफिट 105 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 154 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो एक बड़ा ड्रॉप कंपनी के नेट प्रॉफिट में हुआ और ये 11 करोड़ तक आया। इसके अगले साल कंपनी लॉस में भी गई। लेकिन फिर से अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 और मार्च 23 इन 2 ईयर्स में कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में फिर से रिकवरी की। और कंपनी का जो मार्च 21 में नेट प्रॉफिट लॉस में गया था, उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो इन ईयर्स में हमें माइनस में देखने को मिला है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस में देखने को मिला है। तो मैक्सिमम टाइम्स अगर हम देखेंगे तो किसी भी कंपनी का जो अदर इनकम है वो रेयरली हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिलता है। और इसी वजह से अदर इनकम की वजह से कोई भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस में जाता है, वो हमें मैक्सिमम टेम्परेरी देखने को मिलता है, ना कि कंसिस्टेंट देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से मार्च 21 का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का लॉस है वो उसको हम ज़्यादातर आने वाले समय में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद मार्च 22 और मार्च 23 में फिर से कंपनी ने नेट प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की। तो पिछले अगर हम 6 साल में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी प्रॉफिटेबल देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का मैक्सिमम टाइम हमें पिछले कुछ समय से पॉजिटिव में यहाँ पर देखने को मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। और कंपनी का जो सेल्स है वो पिछले 5 सालों में 200 करोड़ से गेन हुआ है। इसके साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इसके नंबर्स है वो भी मैक्सिमम टाइम पिछले 6 ईयर्स में पॉजिटिव में देखने को मिले। और इन सभी में हमें अप एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसी रीज़न की वजह से अगर हम कंपनी के शेयर को डाउनफॉल में या फिर गिरावट में बाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हमें होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने से। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के पास 2800 करोड़ के रिजर्व है। और कंपनी अपने रिजर्व है वो मार्च 18 से कंसिस्टेंट गेन कर रही है। और उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी के ऊपर 1700 करोड़ का बोरिंग्स है, जो कि मार्च 18 में कंपनी के ऊपर 2900 करोड़ का बोरिंग्स था। और उससे पहले भी देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स वो लगभग 5000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला था। तो कंपनी का जो फ्यूचर का आउटलुक है उसमें कंपनी ने डेब्ट कम करने के ऊपर फोकस देना चाहती है, फॉलो करते हुए देखने को मिली, क्योंकि कंपनी अपना जो बोरिंग्स है वो हर साल कम कर रही है। और कंपनी के ऊपर अभी मार्च 23 में जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिव लगभग 1000 करोड़ से भी कम हमें बोरिंग्स देखने को मिला। तो और इसी वजह से कंपनी के अगर हम रिजर्व के कंपेरेटिव देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स हमें कम देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को फिलहाल स्टेबल कर रहा है। और जिस तरह कंपनी के ऊपर कंसिस्टेंट बोरिंग्स कम हो रहा है उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी हमें कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिला है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में पिछले कुछ समय से जनरेट कर रही। तो कंपनी का बोरिंग्स कम होना वो कंपनी के नेट प्रॉफिट के लिए हमें बहुत ही अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल है। और जिस तरह कंपनी अपने ऊपर का बोरिंग्स कम कर रही है
उस रीज़न की वजह से हमें आने वाले 5 से लेकर 10 साल में कंपनी डेट फ्री भी यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकती है, और उसके बाद हमें कंपनी के शेयर में एक बड़ी तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल कंपनी की बैलेंस शीट स्टेबल है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक अच्छा साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 70 करोड़ के प्लस में था, जो कि इसके अगले 2 साल लॉस में गया, इसके अगले 2 साल फिर से प्लस में आए और अभी मार्च 22 में फिर से लॉस में गए। तो 2 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो लॉस में गया, इसके अगले 2 साल फिर से प्लस में है और इसके अगले साल फिर से लॉस में गया। तो कंसिस्टेंट कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस और माइनस में जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी का जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसके नंबर से वो पिछले कुछ समय से मैक्सिमम टाइम हमें लॉस में देखने को मिले। तो इसमें कंपनी को अपने नंबर है वो पॉजिटिव में जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी अगर हम देखेंगे तो मार्च 17 के बाद कंसिस्टेंट अपने नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट कर रही है। तो इसी वजह से कंपनी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें से एक भी सेगमेंट में कंपनी के नंबर्स अगर पॉजिटिव में आते हैं तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन होगा। लेकिन अभी कंपनी को अपने नेट कैश फ्लो में एक अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसके जो नंबर्स कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहे हैं वो कंपनी को स्टॉप करके नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। और उसके बाद हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 23 में कंपनी के डेप्टर डेज 46 है, और मार्च 18 से लेकर अभी तक हम मार्च 23 तक देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो 1-2 साल ज़रूर गेन हुए, लेकिन कंपनी ने इसको मैक्सिमम टाइम 80 के नीचे कंपनी ने इसको मेंटेन करके रखा है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो कंपनी को अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में कंसिस्टेंट कम समय लग रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंट्रीज देखेंगे तो मार्च 23 में 1383 है। तो कंपनी के मैक्सिमम नंबर से वो अभी हमें सिर्फ एक ही साल देखने को मिले, और वो भी ज़्यादा है, और इसी वजह से कंपनी को अपने इन्वेंट्री डेज है वो कम करने पड़ेंगे। तो डेप्टर डेज में एक अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी ने की है, लेकिन इन्वेंट्री डेज में कंपनी को अच्छी ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और इसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 39.42% की हिस्सेदारी है, और पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में कंसिस्टेंट कम हो रही है, जो कि एक थोड़ा सा निगेटिव साइन है। और उसके बाद एफआईज की इन्वेस्टमेंट 2% के ऊपर हमें पिछले 3 क्वार्टर्स में देखने को मिली है। और उसके बाद डीएस की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में डीएस की इन्वेस्टमेंट भी अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में कंसिस्टेंट कम हो रहा है, और अभी मार्च 23 में 9.20% की कंपनी में डीएस की इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद 44.49% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, और उसके बाद अदर के पास देखेंगे तो 4.79% की हिस्सेदारी। और उसके साथ ही में और एक रीज़न है कि कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने लगभग 88.7% के जो स्टेक्स है वो प्लेज में रखे, और ये भी रीज़न हो सकता है कि कंपनी में डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो हमें पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट कम होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो इस प्लेज को आने वाले कुछ समय में कम नहीं करते, तो डीआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो हमें इस कंपनी में और भी कम होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी को कुछ सेगमेंट में बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कुछ सेगमेंट में कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम पटेल इंजीनियरिंग इस कंपनी का पूरा बिजनेस का ओवरव्यू, फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखेंगे तो कंपनी का सबसे पहले बिजनेस देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ऑर्डर बुक कंपनी के पास बहुत ही अच्छी, कस्टमर्स भी कंपनी के पास हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले, और साथ ही में कंपनी प्रॉफिटेबल है। कंपनी के सेल्स की ग्रोथ कंपनी कंसिस्टेंट अच्छी कर रही है। कंपनी के डेप्टर डेज कंपनी ने कंसिस्टेंट कम करके रखे, और कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कम बोरिंग से, और साथ ही में कंपनी अपने ऊपर का जो बोरिंग्स है वो कंसिस्टेंट कम कर रही है, जो कि ये सब रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से ये कंपनी अच्छी देखने को मिली। लेकिन कंपनी के जो शेयर है वो कंपनी के प्रमोटर ने प्लेज में रखे, और प्रमोटर की हिस्सेदारी इस कंपनी में कंसिस्टेंट कम हो रही है। वो ये 2 पॉइंट्स हमें देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में अभी बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो फिलहाल हम इस कंपनी में 2000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है। कंपनी का बिजनेस सेगमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन कंपनी के जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है और कंपनी का बिजनेस देखने को मिला है उसको ध्यान में रखकर हम इस कंपनी में 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? तो आपको अगर इस कंपनी के रिलेटेड अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर अच्छी लगी है और कंपनी का बिजनेस अच्छा लगा है तो ही आप इस कंपनी में 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वरना अगर आपको यह कंपनी अच्छी नहीं लगती तो आप इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अवॉइड भी करके चल सकते हैं।